हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, अभी हम आपकी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, दैट इज़ पॉलिनोमियल। बहुत इजी चैप्टर है मेरे बच्चे ये। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। अभी आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इस चैप्टर की जो वेटेज है बहुत ज़्यादा रहेगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर केस स्टडी का क्वेश्चन। हर एक सेक्शन में आपको पॉलिनोमियल का क्वेश्चन मिल सकता है। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर है, सेक्शन सी में 3 मार्क्स क्वेश्चन है, और सेक्शन ई जिसमें आपको केस स्टडी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर लेटर सपोज सभी सेक्शन में ये क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं है, तो मानो केस स्टडी में नहीं है, तो लॉन्ग आंसर एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन सेक्शन सी, उसमें तो 100% आपको पॉलिनोमियल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी आप सीबीएसई स्कूल में, और आपका स्कूल सीबीएसई पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हुआ है मिड टर्म का, तो आप लॉन्ग आंसर टाइप और सेक्शन सी में कंफर्म पॉलिनोमियल का क्वेश्चन पाएंगे। 5 और 3 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल के मिलने वाले, प्लस एमसीक्यूज। यहाँ तक मैं सोचता हूँ किसी भी स्कूल में, आप सीबीएसई किसी भी स्कूल में है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में कम से कम आपको 3 एमसीक्यूज मिलने वाले। यानी लगभग इस चैप्टर की जो वेटेज है ये 10 to 12 मार्क्स की होने वाली है आपके मिड टर्म एग्जाम में। चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल की। इसी के साथ मैंने आपको पहले भी बताया है, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 6 एंड ट्राइंगल चैप्टर नंबर 7, इन दोनों का वेटेज भी लगभग पॉलिनोमियल चैप्टर के बराबर होगा, जहां उससे ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता। तो इसलिए चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल, ये भी दोनों आपको परफेक्ट करने। तो यानी 3 चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, पॉलिनोमियल की, लाइन्स एंड एंगल्स की और ट्राइंगल्स की। ये तीनों चैप्टर मिलकर मिड टर्म एग्जाम में कम से कम आपको 30 to 35 मार्क्स देने वाले, सिर्फ 3 चैप्टर। देखो, आप किसी भी सीबीएसई स्कूल में मिड टर्म एग्जाम में आपको 7 to 8 चैप्टर पूछे जाते हैं, तो मान के चल रहा हूं फर्स्ट 7 तो कंफर्म आपको पूछे जाएंगे ट्राइंगल तक। अगर कोई और चैप्टर भी आपको आ रहा है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उस चैप्टर को भी आपको जल्दी से करवा दूं। लाइन्स एंड एंगल में करवा चुका हूं, ट्राइंगल करवा चुका हूं, पॉलिनोमियल मेरा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया इन द सेंस कि ऑलरेडी मैंने ये पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में। वो मैं आपको बताता हूं आपको कैसे उसको देखना है, कहां से देखना है। तो चैप्टर 2 भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी आपके हमारे छोटे मोटे चैप्टर बच रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, ये बहुत जल्दी आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है 2023-24 का, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, और जो सिलेबस डिलीट हो गया उसको हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे, आई सजेस्ट यू चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, इन तीनों चैप्टर्स की बहुत सारी प्रैक्टिस करो, ताकि आपके कंफर्म 30 to 35 मार्क्स हो जाएं। क्योंकि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी मिड टर्म एग्जाम में, तो यही वो 3 चैप्टर्स होंगे। सर क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा, सर लॉन्ग आंसर में हम फंस गए, सर क्या करते? कुछ नहीं करना, पहले से कर लो। मिड टर्म एग्जाम से पहले जितनी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, जो चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, उनके प्रॉपर नोट्स बना लो, खूब प्रैक्टिस करो अच्छे से। 100%, चाहे लॉन्ग आंसर हो, चाहे 3 मार्क्स हो, चाहे केस स्टडी का क्वेश्चन हो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखें आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर के अभी लेटेस्ट मैंने 2 लेक्चर्स आपको दिए हैं। लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने आपको सिखाया व्हाट इज पॉलिनोमियल, उसकी टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की टाइप्स किस बेसिस पे होती हैं, एवरीथिंग इन लेक्चर 1। एंड इन लेक्चर नंबर 2 वी हैव डन एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमने ये समझा व्हाट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.2 में हम ये सीखते हैं। दोनों कंप्लीट हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो इसने क्या लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है आपसे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके लिए आपको फैक्टर थ्योरम थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, बट फैक्टर थ्योरम बहुत इजी थ्योरम है समझने के लिए। तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं यहां पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्टर थ्योरम एक्चुअली क्या कहती है। मेरे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है
डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन अ फैक्टर। पहले तो स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि आपको ये जो जितने भी पॉलिनोमियल दे रखे हैं इनमें से किस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस वन होगा। यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है फर्स्ट वाला, अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 फैक्टर आएंगे, तो आपको देखना है उन तीनों में से क्या x प्लस वन उसका फैक्टर होगा या नहीं। तो इसके लिए आपको इन क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, बगल में एक फैक्टर दिया हुआ है, बस आपको चेक करना है। तो आपको यहां पर ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भयंकर टाइप कुछ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इनको फैक्टराइज नहीं करना है। तो फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहती है कि जिस फैक्टर के बारे में हमें बताया गया, बोला गया है कि ये फैक्टर है या नहीं चेक करो, तो इस फैक्टर का जीरो वो निकाल के आपको बस इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। सर समझ नहीं आ रहा, अभी समझाता हूं, एकदम डिटेल में करवाता हूं कैसे करना आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन। मेरे बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑल पार्ट्स आर सिमिलर। स्टेप्स आप समझे कैसे लिखना आपको एग्जाम में। सबसे पहले आप वो पॉलिनोमियल लिखें जिस पॉलिनोमियल को आप यहां पर डिस्कस करने वाले, लाइक ये वाला पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर में x प्लस वन फैक्टर होगा या नहीं। तो पहले ये पॉलिनोमियल लिखें जो कि बहुत सिंपल सा एक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, इसकी फैक्टरेशन आपको नहीं करनी है, आपको अब वो पॉलिनोमियल उठाना है जिसको चेक करना है। तो हमारे पास लेट अस सपोज, ये इसने डिनोट तो किसी से किया नहीं, हम इसको डिनोट कर लेते हैं, लेट अस सपोज क्यू ऑफ एक्स, जो कि हमारा है एक्स प्लस वन। ठीक है, एक्स प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, बस ये क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, जो छोटा वाला पॉलिनोमियल है जिसको चेक करना है, आप उसका जीरो निकालो। ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा मोस्टली, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो लिया, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या निकली, -1। ये जो -1 है ये आपको आपके मेन पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। तो -1 इसमें पुट करो, ये पुट करके जो वैल्यू आएगी वो हम प्रैक्टिस कर ही चुके हैं 2.2 में। अब देखो फिर से हम यहाँ कर रहे हैं, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, एक्स की जगह -1 आप बस लिखते जाइए। सिंप्लीफाई करो, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ -1 आ गया, +1 आ गया, 1 -1 कैंसिल, 1 -1 कैंसिल, क्या आंसर आया 0। तो आपने देखा ये छोटे वाले फैक्टर से जो इसका जीरो निकाला, -1 जो आया वो आपने पॉलिनोमियल में पुट किया और उसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब -1 इज व्हाट, जीरो ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर आपका ये जीरो बनता है, यानी इससे आंसर 0 आता है, तो जो फैक्टर आपको दिया होता है वो वाकई इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। यही फैक्टर थ्योरम कहती है कि ऐसे इसको आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे आपने लिखा -1 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप फिर लिख सकते हैं x प्लस वन इज फैक्टर, यस x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। खत्म कहानी। जितना आपको यहां पे दिख रहा है, जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने किया है, बिल्कुल आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाता है। यानी आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ दिस, बस ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर, यहां पर आपको पॉलिनोमियल, ये रहा उसका फैक्टर, तो इसका फैक्टर है तो इसका जीरो क्या होगा, -1। ये -1 आपको यहां डालना है, अगर जीरो आंसर आया तो फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आया तो आपने बोलना है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? तो आई होप फर्स्ट के सभी पार्ट आप कर लेंगे। अगर किसी पार्ट में दिक्कत आती है मेरे को बताएं, और ये स्क्वायर रूट देख के बिल्कुल मत घबराएं, -1 आपको यहां पुट करना, मैं करके बता देता हूं। देखो फोर्थ पार्ट बता रहा हूं, एक्स क्यूब में -1 पुट किया, -1 आएगा, एक्स स्क्वायर में -1 डालोगे +1 होएगा, -1 अपनी जगह रहेगा। ये आ गया -2 एंड -√2, जब ये ब्रैकेट में ओपन करूंगा, लेकिन x जब आपने -1 पुट किया होगा ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। और ये आ गया +√2। यहाँ पे देखें -1 -2 होता है, और ये 2 ये कैंसिल हो गया, √2 कितना होता है 2√2। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो आ रही 2√2, -1 पुट करने से। इसका मतलब x प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दैट्स ऑल, क्योंकि जीरो आंसर नहीं आया हमने उस पॉलिनोमियल से, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है, हर एक पॉलिनोमियल के बगल में एक फैक्टर दिया हुआ है, बस आपको चेक करना है वो फैक्टर है या
नहीं। क्लियर? तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे करना वैसे जैसे मैंने ये किया है बेटा, ज़्यादा लेंथी नहीं करना, ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं चाहिए, जितना मैंने किया है बस इतना ही आपको यहाँ पे करना है। नाउ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपको इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, और एमसीक्यू में भी इसका 1-2 क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ और बहुत सिंपल भी है। ये कह रहा है फाइंड के, आपको के का वैल्यू निकालना है और x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहां पर आपको गिवन है x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, जो पॉलिनोमियल दिया है, जो दे रखे हैं, तो आप 1 इसमें पुट कर सकते हैं, आंसर 0 आएगा और वहां से k की वैल्यू निकल जाएगी। सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं, मैं आपको करके बताता हूँ कैसे आपको इसको एग्जाम में लिखना है। बड़ी बात है कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 या मैं करने वाला हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल पार्ट्स आपको प्रैक्टिस करने। सबसे पहले आपको जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है जिसमें k लिखा हुआ है, उस पॉलिनोमियल को लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के, ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। फिर आप यहां पे लिखेंगे हेयर, जो छोटा वाला फैक्टर या पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके बारे में लिखो। क्या लिखा हुआ है? x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप लिखेंगे हेयर x माइनस 1 इज व्हाट? फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये जो x माइनस 1 है ये इसका फैक्टर है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 फैक्टर्स बनाए तो एक फैक्टर उसमें x माइनस 1 होगा, इसका ये मतलब है। तो x माइनस 1 अगर इसका एक फैक्टर है तो इस x माइनस 1 का जो 0 होगा वो इसको 0 जरूर बनाएगा। यही तो सीख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस x की जगह यहां पे 1 पुट कर देना। तो आप बोलेंगे सर ये 1 कहां से आया? बच्चे ये जो छोटा वाला फैक्टर दे रखा है ना, x माइनस 1, ये इसका फैक्टर है, तो इसका 0 आपको निकाल लेना। जैसे x माइनस 1 है तो इसका 0 1 होगा, ठीक है। नहीं निकाल सकते तो आप ऐसा कर सकते हैं, साइड में लिखो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, दैट्स ऑल, 1 है। तो ये 1 आपको इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। तो जैसे आप इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल को आपको 0 के इक्वल लेके चलना है, क्योंकि 1 इस पॉलिनोमियल को 0 बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि x माइनस 1 उसका फैक्टर है। दैट्स ऑल। बस यहां से इसकी कैलकुलेशन कर देनी। 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस के इक्वल टू 0, इट इज 2 प्लस के इक्वल टू 0, यहां से k का वैल्यू आ गया -2, दैट्स ऑल। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, आप इसको बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, माइंड में भी कई बार कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो बस इस तरह से सभी पार्ट आपको निपटाने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो अगर आपको ये स्क्वायर रूट देख के डर लग रहा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप x की जगह 1 पुट करेंगे। अगर इसकी जगह कोई और फैक्टर आ गया, लाइक 2x प्लस 5, ये फैक्टर आ गया और k का वैल्यू ढूंढना है, तो पहले आप इसका 0 देखें, तो इसका 0 निकलेगा -5/2। तो x की जगह आपने -5/2 डालना है, इक्वल टू 0 लेके चलना है उस पॉलिनोमियल को, अपने आप k का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमेशा ये लीनियर फैक्टर ही होगा आपकी 9th क्लास में, कोई बड़ा या हैवी क्वाड्रेटिक क्यूबिक फैक्टर कभी नहीं होगा, ये लीनियर ही होगा, उससे एक x की वैल्यू निकल जाएगी। जो x की वैल्यू निकलेगी वो आप गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दो जिसमें k छुपा होता है, और इक्वल टू 0 लेके चलो, k निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक सेकेंड पार्ट भी कर देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। यहाँ पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ, प्लस √2 इक्वल टू 0 लिखना है, थोड़ी कैलकुलेशन, 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k का वैल्यू आया -√2 -2, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये k का वैल्यू आ गया। थर्ड पार्ट भी कर देते हैं, इसमें भी 1 पुट करना है मेरे बच्चे, 1 पुट करना है, इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, और यहाँ से k का वैल्यू आ रहा है, ये √2 उधर ट्रांसफर कर दो, 1 उधर ट्रांसफर कर दो, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। आई होप आप फोर्थ पार्ट कर ही लेंगे। सर करवा दो, आपने 3 पार्ट करवा दी, चलो फोर्थ भी कर देते हैं। इसमें x की जगह आपको 1 पुट करना है, लो 1 पुट कर दिया, इक्वल टू 0, यहाँ आया k -3 प्लस के इक्वल टू 0, k प्लस के 2k, 3 उधर चला गया, व्हाट इज k 3/2। लो सारे पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस कर लेना, और भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 4 एंड 5 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रखे हैं। सर कहाँ मिलेंगे ये क्वेश्चन, कौन सी वीडियो है? मेरे बच्चे, ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ आपको 2 वीडियोस का लिंक मिलेगा। पहली वीडियो आपको मिलेगी जिसका टाइटल है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जाती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं, कैसे उसके जीरोस निकालते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वो इसी वीडियो का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली, जिसमें ये चारों क्वेश्चन कवर है, प्लस और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आप फैक्टराइजेशन बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देखो। 40 to 42 मिनट्स की वो वीडियो है, एकदम आप एक्सपर्ट हो जाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, कैसे पॉलिनोमियल है? देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए, फिर आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो इसका भी वीडियो मैं बहुत डिटेल में बना चुका हूं, ये सभी क्वेश्चन उसमें कवर्ड है। आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल रहा है जिसका टाइटल है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बस वो वीडियो को देखना है, 40 मिनट्स की वो भी लगभग वीडियो है। आप उस पूरी वीडियो को देखो, जितने भी क्वेश्चन जो भी मैं आपको बताया जा रहा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, आप क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो इसलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, आपको वो दोनों वीडियोस अच्छे से देखनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। ओके डियर, तो मेरे बच्चे आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक रखेंगे। हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, न्यू एनसीईआरटी। आगे हम एक्सरसाइज 2.4 पे डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।